एक्सेल में क्या पढ़ना है आज हमको? एक्सेल में पढ़ना है इफ फार्मूला। इफ फार्मूला क्या होता है? एक कंडीशन के लिए लगाया जाता है। एक कंडीशन के मतलब जैसे आप देखिए मैच वगैरह खेलते हैं, जब सिक्का उछालते हैं तो वहां पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है। आप कहते हो कि भैया अगर हेड आएगा तो बैटिंग करेंगे, नहीं तो फील्डिंग करेंगे ही। वहां पे क्या है? कंडीशन है। तो उसी तरह आप जब इस पे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? कंडीशन की जरूरत पड़ेगी कि भैया कोई कहा, जो मैनेजर वगैरह है, जो प्रिंसिपल वगैरह है, कि जो इतने से ज्यादा अगर नंबर पाए तो उसे पास करिए, नहीं बाकी को क्या कर दीजिए? फेल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल खोलने का शॉर्टकट की होता है विंडो की प्लस आर। वहां पे लिखिए EXCEL, इंटर कर दीजिए। ये देखिए खुल गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा मार्कशीट तैयार कर लेते हैं। तो मार्कशीट तैयार करने के लिए क्या करना होता है? हमने SN नंबर लिखा, यहाँ पे देखिए SN नंबर लिखिए, नेम लिखिए, हिंदी लिखिए, मैथ लिखिए, यहाँ टोटल हमने कर दिया। SN नंबर लिखने के लिए हमने पहले बताया था केवल आपको एक लिखना है। एक लिखने के बाद आप इसको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद इस पर क्लिक करिए और इसको फिल सीरीज कर दीजिए। फिल सीरीज करने के बाद आप स्टूडेंट का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख दीजिए जो आपको अच्छा पड़े। हम तो ABCD मान लीजिए लिख दे रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए स्टूडेंटों का नाम है। अब इनको हम नंबर देंगे। यहाँ इक्वल टू किए, RAND कर दिए, रैंड बिटवीन फार्मूला लिया। यहाँ हम 100 से कॉमा करते हैं और यहाँ 500 लेते हैं कि इतने से इतने के बीच नंबर सबको मिला है, किसमें? हिंदी और मैथ में। यहाँ डबल क्लिक किए, ओके कर दिए। इस पे राइट क्लिक किए, हम पेस्ट सेल लगा दिए, वैल्यू क्लिक कर दिए। ये सबको नंबर मिल गया। अब हमें क्या करना है? इसको टोटल करना है। टोटल करने के लिए हमने पहले बताया था कि अल्ट इक्वल टू करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है? टोटल हो जाता है। हो गया। अब इसी में हमें कंडीशन रखना है। तो यहां हम लिखते हैं थोड़ा रिजल्ट। रिजल्ट में हमें क्या करना है? यहाँ फेल और पास दिखाना है। हम यहाँ कंडीशन ये रखते हैं, जिस भी स्टूडेंट नंबर 800 हो या 800 के ऊपर हो, मतलब कंडीशन ये है जिनका नंबर 800 हो या 800 से ज्यादा हो तो वो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने इफ किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ। एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। हम यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा हूँ, लॉजिक लगाना है। लॉजिक किस पे लगाना है? मैथ पे, हिंदी पे या टोटल? टोटल पे लगाना है। हमने लगा दिया लॉजिक। अब कंडीशन क्या है? जिनका नंबर 800 हो या 800 से ज्यादा हो, मतलब एक तरफ बराबर की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ा की बात कर रहा है। हमने बराबर कर दिया और प्लस ग्रेटर देन मतलब बड़ा की बात कर दिया। कितने से? 800 से, ठीक है। तो क्या हो? वो पास हो। तो हमने कामा लगाया। कभी भी एक्सेल के अंदर, फार्मूले के अंदर अगर टेक्स्ट वर्ड आता है वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। तो हमें पास तो कराना है, हमने इन्वर्टेड कामा लगा दिया। क्या करना है? पास, ठीक है। फिर कामा कर दिया, कामा नहीं इन्वर्टेड कामा कर दिया। एक कंडीशन हमारा क्लियर हो गया कि अगर नंबर 800 के बराबर होगा या तो 800 के ज्यादा होगा तो पास होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? फेल होगा। जैसे हमने कहा ना कि आप ट्रांस करते हैं तो अगर हेड आया तो बैटिंग करेंगे, नहीं तो फील्डिंग होगा ना। सेम उसी तरह कि अगर नंबर हमारा इतने के बराबर या इतने से ज्यादा है तभी पास होंगे, नहीं तो हम फेल हैं। तो ये कंडीशन हमारा हो गया पूरा। आप कंडीशन लगा देते हैं कि नहीं तो फेल, तो यहाँ फेल लगा दो। मतलब जो भी नंबर 800 के ऊपर होगा या बराबर होगा वही पास होगा, अगर उससे नीचे है तो वो सब क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। हम यहाँ पे कोष्टक लगा दिए और इंटर कर दिए, इसको यस कर दिए। ये देखिए जितने भी नंबर 800 से नीचे थे सब फेल हैं और जितने भी नंबर 800 के ऊपर से सब पास है। ये समझ में आ गया। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 800 केवल रख देते हैं, ठीक है। फिर हमने 800 कर दिया। अब यहाँ एक मान लीजिए लॉटरी नंबर लगवा रहे हैं कि जिनका नंबर 800 के ऊपर होगा या 800 से कम होगा तो समझ लीजिए वो फेल है, या मान लीजिए कह दीजिए उनकी लॉटरी नहीं है। जिनका नंबर 800 आ गया उनकी लॉटरी लग गई है। तो दो कंडीशन चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, एक फार्मूला और लगा दीजिए, इक्वल टू करिए, फिर से इफ लगा दीजिए। लॉजिक इसी में लगाना है। क्या बात हो रही कि जिनका नंबर 800 के बराबर हो, ज्यादा है तब भी दिक्कत और कम है तब भी दिक्कत है। तो यहाँ केवल बराबर की बात हो रही, बराबर लगाइए।
फिर यहाँ पे क्या करना है, 800 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ कामा करिए, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लॉटरी, ठीक है। फिर उन्होंने कामा कर दीजिए और फिर कामा करिए और फिर यहाँ पे लिखिए नो लॉटरी। हो गया कंडीशन क्लियर। अब इसमें इन्वर्टेड कामा कोष्टक बंद करिए, इंटर कर दीजिए। ये भी देखिए जो ज्यादा होगा उसका भी वही दिख रहा है, जो कम है उसका भी वही दिख रहा है, और जहां 8 से है केवल वही लॉटरी दिख रहा है। देखिए तो कर लेंगे फार्मूला, करिए, नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। ओके।